नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले जब रोज़े की अहमियत का इस कदर एहसास नहीं था, यानी हम रोज़े की अहमियत को नहीं जानते थे और जब हमारा दिल करता था रोज़े छोड़ लेते थे और यानी कोई पता ही नहीं था हमें रोज़े की अहमियत का। तो जब हमें उसका पता चल जाए, यानी हमें ये अंदाज़ा ही ना हो कि हमने कितने रोज़े छोड़े हैं, बिला वजह छोड़े हैं, यानी उज़र के बगैर, तो उसकी कज़ा जो है वो हम कैसे करेंगे। यानी जब एहसास हमें हो गया कि हमने ये क्या किया तो फिर हमें उसकी समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि उन दिनों में आप रोजे रख सकती हैं, यानी आम दिनों में यानी अय्याम बहस या उन दिनों में रोजे रखने का फायदा ये होता है कि हमें उन दिनों में रोजे रखने का सवाब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम सुन्नत को पूरा करने चाहते हैं वो भी पूरी हो जाएगी और जो हमारे रोजे हैं वो भी हमारे पूरे हो जाएंगे। और रोजादार जो है वो एक रोजा अब इबादत है जिसकी कज़ा का हुक्म दिया गया है और इसकी बहुत ताकीद की गई है। यानी जो रोजा एक ऐसी चीज है, यानी नमाज की तो कज़ा नहीं होती और रोजे की कज़ा होती है। जैसे कि कहा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, के गिनती के इन्हीं दिनों में तुम इनकी जो है वो कज़ा को पूरा कर दो, कि दूसरे दिनों से इनकी गिनती पूरी कर देनी चाहिए। ऐसी सूरत में अगर आप समझें कि बहुत ज्यादा है तो फिर हम उसका फिदिया भी दे सकते हैं, यानी फिदिया अदा करेंगे, क्योंकि जिंदगी का हमारा का कोई पता नहीं कि हमारी जिंदगी कितनी है। अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा रोजे जो हमने बिला एहसास किए, बिला रोजों की अहमियत जाने हमने जो छोड़े थे वो हमारे ज्यादा रोजे हो गए। अगर हम उनको पूरा नहीं कर सकते तो फिदिया देंगे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लाइल्मी की वजह से जो रोजे छूटे हैं उनकी तादाद भी याद नहीं है तो क्या करना चाहिए। अगर उनकी तादाद याद नहीं है तो उनका अंदाजा किया जाएगा और उनके अंदाजे के हिसाब के साथ आप रोजे रख लेंगे। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा है तो फिदिया दे दें और जितने हो सके आप रोजे भी रख लें। यानी अगर आपको अंदाजा ही नहीं है कि हमने इतने रोजे छोड़े हैं तो आप सिर्फ अपने अंदाजे के मुताबिक रोजा रख लें। अगर वो ज्यादा है आपके अंदाजे के मुताबिक तो आप उनमें से अगर नहीं सारे रख सकती तो कुछ का फिदिया दे दें और जितने आप रख सकते हैं वो रख भी लें। दूसरा सवाल ये है कि क्या औरत कज़ा रोजे के लिए अपने शोहर से इजाजत देगी। जो फर्जी रोजे हैं, यानी फर्जी रोजे की जब वो कज़ा करेगी तो क्या अपने शोहर से इजाजत लेगी? नहीं, क्योंकि ये कज़ा फर्जी रोजे हैं, वो कज़ाओं की इजाजत नहीं लेगी, क्योंकि ये भी फर्ज रोजों के जुमरे में आते हैं। क्यों जैसे हम पर रोजे रमजान के रोजे फर्ज हैं, इसी तरह ये हमने रमजान में फर्ज रोजे छोड़े होते हैं, ये हम इनकी कज़ा देना हम पर जरूरी है। सवाल यह है कि अगर औरत की नियत हैज का गुस्ल करने की हो और वो कहे कि चलो मैं 11 बजे के करीब गुस्ल कर लूंगी, तो क्या ये ठीक है? नहीं। जो रोजों की एक होती है लिमिट होती है, वक़्त की लिमिट होती है, वो रोजे की जो लिमिट है वो है सहरी के वक़्त शुरू होती है और फजर की नमाज तक होती है। यानी तो अगर वो यानी उसने सहरी की, उसके बाद उसने बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद वो नहा लेगी, अगर वो लेट करेगी तो उसका वो रोजा नहीं होगा। हाँ, अगर तो किसी को शक है, यानी कोई शक में है कि मैं 1 घंटा देख लेती हूँ तो फिर यानी मैं रोजा रखूंगी, तो वो 1 घंटा देखने में सूरज निकल आया है तो फिर तो चलो उसका शक था, उसने अपनी शक की बुनियाद पर
تھوڑا سا ٹائم اور کر لیا تو وہ غسل کر سکتی ہے، لیکن ہاں اگر تو کوئی کہے کہ نہیں یعنی زیادہ ٹائم ہے، میں آدھے دن تک دیکھ رہی ہوں، تو یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک وہ جو روزہ ہوگا وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس روزے کی بھی قضا دینی پڑے گی۔